हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 में मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है, मल्टीपल एंड फैक्टर्स। ओके, तो चैप्टर 6 के हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राइट एनी 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। आपको 5 के 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। आपको 5 के 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 10 मल्टीपल्स लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल मीन्स होता क्या है। शो स्टूडेंट्स, मल्टीपल का मीन्स होता है टेबल। मल्टीपल का मीन्स होता है टेबल। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 के 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5। तो आप क्या करो, 5 की टेबल लिख दो। आप क्या करो, 5 की टेबल लिख दो। कितने टेबल लिखना है आपको, 10 तक लिखना है। 10 लिखने हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ये हो गए मल्टीपल्स। ओके, अगर आपको 5 की जगह किसी अदर नंबर का मल्टीपल लिखने के लिए बोलता है तो आप क्या करोगे, उसकी टेबल लिखोगे। जैसे कि अगर आपको ये बोलता है कि राइट 5 मल्टीपल्स, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो आप क्या करोगे, आप 2 की टेबल लिखना स्टार्ट कर दोगे। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मल्टीपल मीन्स आपको याद रखना है टेबल। अगर मल्टीपल आपको लिखने के लिए कहता है तो आप क्या लिखोगे, टेबल लिखोगे। फिर वो कितने मल्टीपल्स आपको लिखने के लिए कह रहा है, 2 की अगर आपको 5 कह रहा है, 6 कह रहा है, 7 कह रहा है, जितने भी वो बोल रहा है उतनी बार आप उसकी क्या कर दोगे, टेबल लिख दोगे। 2 की 5 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 7 14 21 28 35 आर द मल्टीपल्स ऑफ विच नंबर। कह रहा है कि 7 14 21 28 35 ये किस नंबर के मल्टीपल्स हैं, ये किस नंबर के मल्टीपल्स हैं। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि मल्टीपल मीन्स क्या होता है। मल्टीपल मीन्स होता है टेबल। तो आप देख लो ये सारे के सारे नंबर किसकी टेबल में आते हैं, कौन से नंबर की टेबल में ये सारे आते हैं। तो देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। मीन्स कि ये सारे के सारे नंबर किसकी टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में आते हैं। तो ये क्या हो गए, किसके मल्टीपल्स हो गए, ये मल्टीपल्स ऑफ 7 हो गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15। देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन का मतलब होता है बच्चों जो दोनों में हो। कॉमन मीन्स क्या होता है, जो दोनों में हो। राइट द कॉमन, राइट द कॉमन मल्टीपल्स। किसका किसका कॉमन, 10 एंड 15 का, लेकिन स्मॉलेस्ट कॉमन। तो आप 10 की और 15 की टेबल लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आप 10 की और 15 की टेबल लिखना स्टार्ट कर दोगे। जो दोनों की टेबल में आएगा वही क्या होगा, आपका कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा। आपको क्या करना है इसमें आपको कॉमन मल्टीपल कह रहा है। कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जो कॉमन हो, दोनों में हो कॉमन मल्टीपल्स। किसके किसके, 10 के और 5 के। तो आप क्या करोगे, मल्टीपल्स ऑफ 10 लिख लोगे। मल्टीपल्स ऑफ 10 और मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखा है, 15 क्या लिखा है, 15 मल्टीपल्स ऑफ 15। तो 10 की देखिए टेबल लिखिए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 30 40 50 60 70 80 90 100 और आगे भी लिख सकते हो। 10 10 बढ़ाते जाना, बस हो गए 110 120। ये स्पेस हमने यहाँ पे कम कर दिया है, चलो कोई नहीं, यहाँ नीचे लिख लेते हैं 120, फिर 30 140 150 160 170। ऐसे करके आप लिखते जाना जब तक आपको दोनों में सेम नंबर नहीं मिल जाते। अब आप 15 का लिखो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 45। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर। ओके, तो इस तरह हमने ये लिख लिया मल्टीपल्स ऑफ 15। अब आप देख लो दोनों में जो हो,
है ना। लेकिन एक चीज़ और इसमें बोला गया था, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा, आपको एक ही बताना है, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट, जो 10 की भी टेबल में आता हो और 15 के भी टेबल में आता हो, दोनों में सेम हो। जैसे कि देखो 10 की टेबल में क्या है आपका 30 और 15 की टेबल में भी आपका क्या है 30, तो आपको इतनी सारी टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ स्मॉलेस्ट नहीं बोला होता, यहाँ पे आपको क्या बोला होता कि आप 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखिए, 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखिए, तो आपको इतनी लंबी टेबल लिखनी पड़ेगी। तो आप वो रफ वर्क में कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 7। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कॉमन मल्टीपल बोल रहा है। देखो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि आप कितने लिखिए, और ना ही यहाँ पे ये बोला हुआ है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स लिखिए। यहाँ आपको बोला हुआ है कि आप कॉमन मल्टीपल्स लिखिए, किसका किसका, 2 and 7 का। तो आप क्या करोगे, मल्टीपल्स मीन्स होता है टेबल, तो आप 2 की टेबल लिखिए और 7 की टेबल लिखिए, और फिर जो दोनों में होगा, जो दोनों नंबर्स की टेबल में होगा, वही क्या होगा, कॉमन मल्टीपल्स होगा। तो देखिए 2 and 7 की मल्टीपल्स में कौन कौन से नंबर कॉमन है, कौन कौन से मल्टीपल कॉमन है। 2 की टेबल लिख लीजिए। तो आप इस तरह से 2 की और 7 की टेबल लिखकर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अगर आपको बहुत सारे मल्टीपल्स लिखने हैं तो आपकी टेबल बहुत लंबी जाएगी, जहाँ पे आप मतलब आपको टेबल भी नहीं बनती होगी, और आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई कर करके लिखना पड़ेगा, या फिर ऐड करके लिखो। जैसे आपको 2 की टेबल बनानी है तो 20 हो गया, 20 के आगे अगर 2 की टेबल लिखनी है, मीन्स कि 20 किस पे आता है, 10 पे। अगर आपको 11 लिखना है तो क्या करोगे, उसमें 2 प्लस करके आप ऐसे लिखते जाओगे। लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आती, अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 2 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो 14 क्या हो गया, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल। आप देख भी सकते हैं इसका भी और इसका भी, यानी कि 2 और 7 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स अगर देखा जाए तो 14 है, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट आपको बोला नहीं है। यहाँ आपको बोला है कि आप कॉमन मल्टीपल्स लिखिए। यहाँ आपको क्या बोला है कि आप कॉमन मल्टीपल्स लिखिए 2 और 7 की। ओके, तो पहला यही हो जाएगा आपका 14, और फिर दूसरा देखो 7 2 14 होता है ना, 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42, इसी तरह आप लिख लोगे। ठीक है ना, 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70। बस हो गया, ज़्यादा नहीं, आप 4 5 लिख देना, बस हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 का पार्ट है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4। अब 4 के आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि मल्टीपल्स मीन्स क्या होता है, मल्टीपल्स मीन्स होता है टेबल। तो आपकी 4 की टेबल पढ़िए, कितने, 5 तक 5 मल्टीपल्स आप लिख दीजिए। 4 की टेबल पढ़िए कितने, 5 टाइम्स आप 4 की टेबल पढ़िए। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। ओके, बी पार्ट देखिए इसी का, राइट फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। आपको 6 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स लिखने के लिए बोला है, तो आप 6 की टेबल पढ़िए, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 and 30। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम मल्टीपल्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ से क्या दिया हुआ है, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो मल्टीपल क्या होते हैं, जो उस नंबर की टेबल में आते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं। जैसे कि 2 की मल्टीपल क्या हो गए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, है ना, टेबल। मल्टीपल्स मीन्स टेबल। लेकिन फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, चलो फैक्टर देखते हैं। तो देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं कि ये 24 किस, अगर हमको 24 के फैक्टर्स निकालने हैं ना, तो हम ये देखेंगे कि 24 किस किस नंबर की टेबल में आते हैं, मीन्स कि 24 किस किस नंबर से डिवाइड होते हैं। तो 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और इट सेल्फ यानी कि ये 24 खुद का भी एक फैक्टर है। फिर देखो अगर ये इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, है ना। 12 2 क्या होता है, 24, 12 2 क्या होता है, 24। तो 2 यहाँ लिखिए, 12 इधर लिखिए, ठीक है। फिर देखिए 3 से भी डिवाइड होगा, 3 8 कितना होता है, 24, 3 इधर लिखिए, 8 इधर लिखिए। हम ऐसा इसलिए बता रहे ताकि आपके एक भी नंबर छूटे नहीं, है ना। फिर इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 6 24। अब देखो एक भी नंबर आपके मिस नहीं हुए हैं, सारे नंबर्स आपने पता कर लिए कि 24 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, आपने सारे फैक्टर्स पता कर लिए हैं।
सबसे पहले आप क्या करना, क्योंकि किसी भी नंबर के फैक्टर 1 और वो नंबर खुद होता है, तो एक साइड 1 लिख लेना और दूसरी साइड लिख लेना 24। फिर अगर वो इवन है तो उसको 2 से डिवाइड करना, तो 24 को आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 हो जाएगा 2 और 2 2 हो जाएगा 2 2 हो जाएगा 4 मीन्स कि 12। तो एक साइड आप 2 लिखो, दूसरी साइड आप 12 लिखो। अगर वो डिविजिबल होता है तभी लिखना, ठीक है। फिर उसको 2 के आगे 3 से कट करो, क्योंकि किसी भी नंबर के फैक्टर उस नंबर के इक्वल और उससे छोटे होते हैं, कभी भी उससे बड़े नहीं होते। जैसे 24 के फैक्टर 24 से बड़े नहीं होंगे, 25 नहीं होंगे, 26 नहीं होंगे, 27 नहीं होंगे, मीन्स कि 24 से बड़े नहीं होंगे, 24 से ही छोटे रहेंगे। तो आपको 1 से लेकर 24 की टेबल में चेक कर लेना है कि किसकी किसकी टेबल में आता है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर वो इवन नंबर है तो आप उसको 2 से डिविजिबल करो, ठीक है। तो 2 से जब हमने 24 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 12। तो एक साइड आप 12 लिखो, फिर इसको 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा 24, एक साइड 3 लिखा, एक साइड 8 लिखा। ओके, 3 के बाद हमने इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 6 जा कितना हो गया 24। अब देखो इधर से भी हमारा कंप्लीट होता आ रहा है और इधर से भी हमारा कंप्लीट होता रहा है। अब बीच में क्या नंबर बचा हुआ है 5, तो 5 तो 24 को डिवाइड करेगा नहीं, मीन्स कि 24 के फैक्टर्स क्या हो गए 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसी तरह आप 30 के भी निकाल लोगे। 30 में भी क्या होगा, एक तो 1 और 30 के खुद ही फैक्टर्स होंगे। फिर देखो ये इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15 2 जा 30। तो एक साइड आप क्या करो 15 लिखो। फिर देखो क्या ये नंबर 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 देखो कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होता है, हाँ 3 10 जा 30 होता है, तो 3 यहाँ लिखो 10 यहाँ लिखो। ओके, फिर 4 से देखो, 4 से तो ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 की टेबल में 30 आता नहीं। 5 से चेक कर लो तो 5 6 जा होता है 30, 5 6 जा 30 बोलो या फिर 6 5 जा 30। तो ये हो गए 30 के फैक्टर। लेकिन इसमें बोला क्या था, कॉमन फैक्टर। कॉमन का मीन्स होता है स्टूडेंट्स जो फैक्टर्स दोनों में हो, जो फैक्टर्स दोनों में हो वो कॉमन कहलाते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, ओके 6 हो गया, मीन्स कि इसका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 30 क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3 भी है, 3 भी है, 1 2 3 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 के सभी फैक्टर आपको लिखने हैं। तो फैक्टर निकालते हुए आपसे बन जाएगा ना, चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इधर देखिए फैक्टर्स ऑफ 12, तो हमने क्या बोला कि 1 और वो नंबर जिसका हम फैक्टर निकाल रहे होते हैं वो दोनों फैक्टर होते हैं, ठीक है, खुद के। अब देखो क्या ये इवन है, अगर ये इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, मीन्स कि ये किसकी टेबल में आ रहा है 2 की टेबल में। 2 6 जा 12, तो एक साइड 2 लिखिए, एक साइड 6 लिखिए। फिर इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ये देखिए इसके सारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। इसमें ऐसा अगर आप करोगे तो आपके एक भी फैक्टर मिस नहीं होंगे, छूटेंगे नहीं, आप आसानी से सारे फैक्टर्स लिख सकते हो। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो गए 1 2 3 4 6 एंड 12। इसी का पार्ट बी देखिए, 1 3 5 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ विच नंबर। कह रहा है कि 1 3 5 एंड 15 किस नंबर के फैक्टर हैं, किस नंबर के फैक्टर हैं। तो देखिए किसके हैं, हमने क्या बोला 1 मतलब पहला वाला और लास्ट वाला, पहला वाला और लास्ट वाला, 15 1 जा 15 मीन्स कि ये 15 के फैक्टर हैं। हमने बोला कि 1 और वो नंबर जिसका हम फैक्टर निकाल रहे होते हैं वो खुद के फैक्टर्स होते हैं, सभी नंबर्स के फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ सभी नंबर के फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। देखो 15 की टेबल 15 जो है इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। जो सबसे ग्रेटर नंबर रहेगा ना उसको आप चेक कर लेना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 3 5 एंड 15, तो इसमें से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है 15। तो 15 को आप चेक कर लेना कि 15 इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर आपको फैक्टर्स चेक करना है तो फैक्टर्स तभी होगा जब उस नंबर को पूरी तरह से वो डिविजिबल करेगा। जैसे 15 का फैक्टर 5 चेक करो, क्या 5 होगा, तो हाँ होगा। 5 3 जा कितना होता है 15, 3 5 जा कितना होता है 15, मीन्स कि 1 3 5 एंड 15 किसके फैक्टर्स हैं, ये है फैक्टर्स ऑफ 15। ओके स्टूडेंट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होते हैं।